द्रुमनि प्रवेश कियो ऐसे ही कहाइए। जैसे सुखदेव जी जिस समय जन्म लेते ही घर से निकल चले, तो उनकी ओर से जब पिताजी श्री व्यास जी पीछे पीछे पुत्रेति पुत्रेति कह रहे हैं, तो सुखदेव जी ने उत्तर नहीं दिया। सुखदेव जी की ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया, क्योंकि सुखदेव जी सर्वभूत हैं। द्रुमनि प्रवेश कियो ऐसे ही कहा। सब वृक्षों ने क्या कहा? सुकोहम सुकोहम सुकोहम। इसी प्रकार भगवान शिव का आदेश है, तो भगवान शिव ही मेरी वाणी में, मेरे हृदय में, मेरे मन में, मेरे चित्त में, मेरी बुद्धि में विराजमान होकर और जो कुछ कहना कहलवाना चाहेंगे सो कह देंगे। सब ब्राह्मण पद्मनाभ जी के पास में पहुंचे और सबने कहा, देखिए पंडित जी आप बहुत बड़े विद्वान हैं और काशी भी विद्या की नगरी है। यहाँ एक से एक बढ़कर बड़े बड़े विद्वान हैं। एक को पराजित करोगे तो दूसरा शास्त्रार्थ के लिए आ जाएगा, दूसरे को पराजित करोगे तीसरा शास्त्रार्थ के लिए आ जाएगा। इस प्रकार हम समझते हैं कि वर्षों आपको शास्त्रार्थ में लग जाएंगे। एक सरल सहज उपाय है, आप हमारे गुरुदेव श्री कबीर जी से शास्त्रार्थ कीजिए और उन कबीर जी के पराजित होने पर हम समस्त काशीवासी अपनी पराजय मानेंगे और आपको प्रशस्ति पत्र, शुद्धि पत्र लिखकर, विजय पत्र लिखकर दे देंगे। इससे आपका भी समय बचेगा। पद्मनाभ पंडित जी को बात ठीक लगी और वे तैयार हो गए। और जैसे ही कबीर जी के पास पहुंचे तो कबीर जी को देखकर समझ गए यह तो कोई महात्मा है, पकड़ महात्मा है, ये शास्त्रार्थ करेंगे। अच्छा ठीक है। कबीर जी ने स्वागत किया, पंडित जी को बैठाया और पंडित जी से निवेदन किया, भगवान ब्राह्मण देवता आप जो पूछना चाहें सो पूछें, आज्ञा करें। देखो शास्त्रार्थ में जो अपनी ओर से प्रश्न करता है उसको थोड़ा छोटा विद्वान माना जाता है, प्रत्युत्तर देने वाले विद्वान को बड़ा माना जाता है। पद्मनाभ ने कहा कि आप ही कोई प्रश्न कीजिए। कबीर जी ने कहा, पंडित जी वैसे मेरे मन में कोई किसी प्रकार का संशय नहीं है, कोई जिज्ञासा नहीं है। हमको तो बस एक बात समझ में आ गई, रमैया के दुल्हन लूटल बाजार। एक बात समझ में आ गई, रमैया के दुल्हन लूटल बाजार। माया मां ठगनी हम जानी, इससे कोई नहीं बचा। हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं और वह निवेदन आपके विषय में है। जो पूछें सो ठीक ठीक उत्तर दीजिएगा, बुद्धि से नहीं हृदय से देना। पंडिताई का उत्तर और हृदय के उत्तर में बहुत अंतर होता है। बुद्धि की कथा बुद्धि तक रह जाती है और हृदय की कथा हृदय तक जाती है। रहीमन बोल अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तोल कर तब मुख बाहर।
कबीर जी ने कहा हम आपके विषय में एक प्रश्न करना चाहते हैं, ठीक ठीक उत्तर दीजिएगा, चालाकी और चतुराई और पंडिताई से उत्तर मत देना। पंडित जी, पढ़ समझे या समझ पढ़े? ठीक ठीक कहो, पढ़ के समझे हैं कि समझ के पढ़े हैं? पढ़ समझे या समझ पढ़े? कहो कहो गुजरात। पंडित जी, समझ के पढ़े हो या पढ़ के समझे हो? हे गुजरात, कहो, सच्ची सच्ची बात बताना। और कबीर जी का दर्शन करके देखो, संत के दर्शन करने से पाप राशि नष्ट हो जाती है। चालाकी पाप में होती है और कबीर जी का दर्शन आपको प्राप्त हो गया, कबीर जी की कृपा आपको प्राप्त हो गई है, इसलिए मन का कपट चला गया। तब दरस परस समागमादि पाप राशि नसाई है। पाप की राशि, पाप का भंडार तुरंत नष्ट हो जाता है संत के दर्शन करने से। पर होना चाहिए संत, संत के नाम पर समोसा कचौड़ी बेचने वाले, फिल्मी गाने गाने वाले और हरी चटनी लाल चटनी का प्रवचन करने वाले, इनको संत नहीं कहते। होने चाहिए संत परंपरा से। संत का दर्शन करके आप पद्मनाभ जी का मन का जो कलुष है, पाप है, वह नष्ट हो चुका था और कपट चला गया। अब कपट चला गया तो ठीक ठीक बात कही, कहीं पढ़े कहीं समझे या समझ पढ़े, कहो अहो द्विजराज, सुन कबीर की वाणी, पंडित गयो चकराए। पद्मनाभ जी ने कहा, संत भगवान आपने मेरी आंखें खोल दी, न मैंने पढ़कर समझा है और न समझ के पढ़ा है। क्यों? पढ़कर समझा होता तो ये समझ गए होते कि विद्या का फल क्या है। विद्या वधु जीवनम, विद्या रूपी वधु का जीवन धन है, प्राण धन है भगवान नाम। और समझकर पढ़ा होता तब भी ठीक ठीक जगह लग गए होते, किंतु हमने न पढ़कर समझा न समझकर पढ़ा, दोनों में से कैसे भी नहीं पढ़े। दादू दयाल जी बहुत अच्छी बात कहते हैं, पंडित राम मिले सोई कीजे, पंडित राम मिले सोई कीजे, पंडित राम मिले सोई कीजे, पंडित राम मिले सोई कीजे। पढ़े पढ़े वेद पुराण बखाने, बड़े बड़े पुराण
सोई करो सद सारा, सोई करो सद सारा। पर सत प्राणी होय परम सुख, छूटे सब संसार, छूटे सब संसार। विषय रूपी व्याधि सबको लगी हुई है, केवल ज्ञान लेने से काम नहीं चलेगा। ज्ञान का देखो, रसगुल्ला का प्रवचन करने से स्वाद नहीं आएगा। रसगुल्ला कैसा बढ़िया होता है, आगे स्वाद। पंडित स्वाद किससे आएगा? पंडित राम मिले, पंडित राम मिले सोई। ये गुण इंद्री अगनि अपारा, ये गुण इंद्री अगनि अपारा। तासन जले शरीरा, तासन जले शरीरा। तन मन शीतल होय सदा सुख, तन मन शीतल होय सदा सुख। सो जल नाव नीरा, सो जल नाव। पंडित राम मिले सोई जय, पंडित राम मिले सोई जय, पंडित राम मिले सोई जय, पंडित राम मिले सोई जय। सोई मार्ग हम ही बताओ, सोई मार्ग हम ही बताओ। जी पंथ पहुँच पारा, जी पंथ पहुँच पारा। भूल न परे उलट नहीं आवे, भूल न परे उलट नहीं आवे। सो कछु करहु विचारा, सो कछु करहु विचारा। अरे जन्म लेना किसका सार्थक? जिसको बार बार जन्म ना लेना पड़े, दोबारा जन्म ना लेना पड़े, उसका जन्म लेना सार्थक। और जिसको बार बार न मरना पड़े, मरना उसका सार्थक। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यही दुख है। सोई मार्ग हम ही बताओ, सोई मार्ग हम ही बताओ। जी पंथ पहुँच पारा, जी पंथ पहुँच पारा। भूल न परे उलट नहीं आवे, भूल न परे उलट नहीं आवे। सो कछु करहु विचारा, सो कछु करहु विचारा। पंडित राम मिले सोई जय, पंडित राम मिले सोई जय। गुरु उपदेश देहु कर दीपक, गुरु उपदेश देहु कर दीपक। गुरु उपदेश, गुरु उपदेश देहु कर दीपक, गुरु उपदेश देहु कर दीपक। देवीर मिटे सब सूझ, देवीर मिटे सब सूझ।
तिमिर मिटे सब सूझे, तिमिर मिटे सब सूझे। दादू सोई पंडित ज्ञाता, दादू सोई पंडित और ज्ञाता। दादू जी कहते हैं वही पंडित है, वही विद्वान है, वही ज्ञाता है। दादू सोई पंडित और ज्ञाता, दादू सोई पंडित और ज्ञाता। दादू सोई पंडित और ज्ञाता, दादू सोई पंडित और ज्ञाता। दादू सोई पंडित और ज्ञाता। दादू सोई पंडित और ज्ञाता। कौन? राम मिलन की पूजे, राम मिलन की पूजे। कथ कथ वेद पुराण पंडित नरका माही जाए। वेद पुराण कह कर भी नरक में जा रहा है। अरे राम जब कल हमने एक दोहा कहा गोस्वामी जी का। गोस्वामी जी काशी में गंगा किनारे भजन कर रहे हैं। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। आप भजन कर रहे हैं और एक अलग अलग करने वाला आ गया। वह कहता है अलग अलग। गोस्वामी जी ने कहा हमारे यहाँ अलग की नहीं लख की महिमा है, देखने की महिमा है। अवश्य देखिए देखन योग्य, देखने की महिमा है। और ये अलग अलग करता है। अरे हम लख लख हम ही लख लख हम लख हम ही लख। हम हमार के बीच तुलसी अलकई कालक है। राम नाम जब नीच, राम नाम बिन गिरा न सोहा। अब नीच की परिभाषा समझ लीजिए। कौन है नीच? कौन है नीच? नीच वह है जो राम नाम नहीं जपता है। छोटी जाति में जन्म हो गया इससे आप नीच नहीं हैं। क्योंकि किसी ना किसी जाति में वर्ण में तो जन्म होगा ही, यदि मनुष्य शरीर है तो। अरे ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए, शूद्र हो गए, यही तो हो गए। सबका, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सबका अधिकार भगवान के नाम में है। जाट भजो, गुजर भजो, भावो भजो वही। जाट भजो, गुजर भजो, भावो भजो वही। तुलसी सीता नाथ में, तुलसी सीता नाथ में सबका हो कोसी, सबका हो कोसी। अरे जाट भजो, गुजर भजो, कोई भजो भैया, राम नाम में सबका अधिकार है। अहो वत् स्वबचो तो गरिया यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। वह चांडाल भी श्रेष्ठ है
जिसकी जिह्वा पर आपका श्री नाम विराजमान है, और वह ब्राह्मण भी प्रशंसनीय नहीं है जो भगवान के नाम से विमुख है। हमारे पीपा जी का एक पद है, बहुत सुंदर, पीपा जी की वाणी सबको याद कर लेनी चाहिए। संतों एक राम सब माने, संतों एक राम सब माने, संतों एक राम सब माने। अपने अपने मने विचारो, अपने अपने मने विचारो, आन नदी से काही, आन नदी से काही। अपने अपने मने विचारो, आन नदी से काही। संतों एक राम सब माने, संतों एक राम सब माने। एक चाम रुधिर और श्वासा, छोट मोट तन माही। एक चाम रुधिर और श्वासा, छोट मोट तन माही। एक मार्ग ते सब आए, एक मार्ग ते सब आए, एक मार्ग ते सब आए, एक ही मार्ग ते सब आए, एक ही मार्ग जाए। संतों एक राम सब माने, संतों एक राम सब माने। एको मात पिता सब ही के, विप्र शूद्र को नाही। एक मात पिता सब ही के, विप्र शूद्र को नाही। पीपा जे जन बरम बुलाने, पीपा जे जन बरम बुलाने, पीपा जे जन बरम बुलाने, पीपा जे जन बरम बुलाने। ते टुल रात सदाई, ते टुल राय सदाई। संतों एक राम सब माने, संतों एक राम सब माने, संतों एक राम सब माने। संतों एक राम सब माने। पद्मनाभ जी समझ गए कि हे संत भगवान गुरुदेव, मैंने न समझकर पढ़ा है, क्योंकि समझकर पढ़ा होता तो क्या करते, तो सीताराम सीताराम करते, और पढ़कर समझा होता तब भी क्या करते, तब भी सीताराम सीताराम करते। पद्मनाभ जी को चित्त में बहुत ग्लानि है, और
हिलाने की स्थिति में ही आप वहां से गए और गंगा किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे आप संध्या कर रहे हैं। संध्या करते हुए आपने ऊपर देखा, उस पेड़ पर तमाम पक्षी बैठे हुए हैं, एक डाली खाली है। उस डाली पर एक अन्यत्र पक्षी कहीं से आकर और बैठ गया। जो अन्य पक्षी हैं वे कहते हैं, अरे यहां से उठो, ये डाली तो रिजर्व है। वे पक्षी कौन थे? पक्षी नहीं, वास्तव में प्रेत थे। वे सब कौन थे? प्रेत, ब्रह्म राक्षस। वो सब कहते हैं कि यहां आकर मत बैठो, ये डाली तो रिजर्व है। तो उसने कहा, जो दूसरी जगह से आया जो प्रेत, उसने कहा कि ये किसके लिए रिजर्व है? बोले जो पद्मनाभ पंडित है ना, वो पद्मनाभ पंडित मरेगा और मरकर ब्रह्म राक्षस बनेगा, प्रेत बनेगा, इसलिए ये डाली तो उसके लिए रिजर्व है। तब उस प्रेत ने कहा, इतना बड़ा पंडित, इतना बड़ा विद्वान और प्रेत बनेगा क्यों? बोले इसलिए बनेगा कितने ही ब्राह्मणों का हृदय इसने दुखाया है। अहिंसा की महिमा है। हिंसा केवल शस्त्र से नहीं होती, मन से भी हिंसा होती है। आपने किसी के हृदय को दुखा दिया, ये भी हिंसा है। नेह किम बधा। हमारे महाराज जी कहते कि मन से, वाणी से, क्रिया से भी कोई ऐसी चेष्टा न हो, कोई ऐसा कार्य न हो जिसके कारण किसी को दुख हो। कई बार महाराज जी स्वयं दुखी होकर भी सहन कर लेते थे, परेशान है। जो ब्राह्मण को शास्त्रार्थ में पराजित करता है वह प्रेत होता है। गुरु तुम कृत्य हूं कृत्य, गुरु को तू कहकर, हूं कहकर, गुरु जी कुछ कहें तो हूं नहीं करना है, हाँ जी, और तू नहीं। ये इंग्लिश इतनी गरीब भाषा है, कोई छोटा हो चाहे बड़ा हो, क्या कहते हैं? यू। और बड़ा है तो क्या कहेंगे? यू। छोटा है तो क्या कहेंगे? यू। गुरु जी हैं तो यू, यू माने तू, तुम। हमारी संस्कृत इतनी धनाढ्य संस्कृत भाषा है। कब एक वचन का प्रयोग करना है, द्विवचन का प्रयोग करना है, बहुवचन का प्रयोग करना है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। गुरुं तुम कृत्य हूं कृत्य, विप्रम वादे, ब्राह्मण को वाद में पराजित करना, ऐसा जो होता है वह ब्रह्म राक्षस होता है, अवश्य बनेगा। उस प्रेत ने कहा कि यह इतना बड़ा पंडित विद्वान प्रेत न बने, इसका कोई उपाय है? यहाँ एक उपाय है। क्या? अगर यह ईमानदारी से श्री कबीर जी का आनुगत्य स्वीकार कर ले, कबीर जी की शरणागति स्वीकार कर ले। बोलिए कबीर जी महाराज की जय। अगर कबीर जी का आनुगत्य स्वीकार कर ले, शरणागति स्वीकार कर ले, तो बच सकता है, बच भी सकता है। इतना सुना कि पद्मनाभ दौड़े वहां से और दौड़कर सीधे कबीर जी के पास पहुंचे और कबीर जी से निवेदन किया, हे गुरुदेव भगवान, आप मुझे अपनाइए। गुरु में जैसो तैसो तेरो, मुझ में ऐसा कोई गुण नहीं है जिस गुण से आप मेरे ऊपर कृपा करें।
किंतु आप अपनी ओर से कृपा कीजिए। कबीर जी ने भगवान का आदेश समझकर पद्मनाभ जी को अपना शिष्यत्व प्रदान किया और पद्मनाभ जी को भजन में लगा दिया। पद्मनाभ जी अब समझ गए, सब पोथी-पत्रा ब्राह्मणों को दे दिए और सब ब्राह्मणों से क्षमा मांगी और अब केवल आप एक ही काम में लग गए। किसमें? नाम की आराधना। नाम महानिधि मंत्र, नाम ही सेवा पूजा। आपके किसी धन होता है, हम लोग धन इकट्ठा करते हैं, काम में आएगा। आप पद्मनाभ जी भी धन इकट्ठा करते हैं, किंतु कौन सा धन? असली धन नाम महानिधि मंत्र। महानिधि क्या है? नाम। नाम, भगवान का नाम ही परम धन है। मीरा जी कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये धन कहाँ से पाया है आपने? वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, 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 कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की हाँ जन्म जन्म की हाँ जन्म जन्म की, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबई को पायो, पायो जी मैंने जग में सबई पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्च न कूटे चोर नहीं लूटे, खर्च न कूटे चोरी नहीं लूटे, खर्च न कूटे जी खर्च न कूटे जी खर्च न कूटे, चोरी नहीं लूटे, खर्च न कूटे चोर नहीं लूटे, दिन दिन बढ़त सभायो, पायो जी मैंने दिन दिन बढ़त सभायो, पायो जी राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सत की नाव केवटिया सतगुरु, सत की नाव केवटिया सतगुरु, सत की नाव केवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो, पायो जी मैंने भव सागर तर जायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। हरस हरस जस धारो भगवती में, हरस हरस जस गायो भगवती में, राम रतन धन पायो भगवती में, राम रतन धन पायो भगवती में, राम रतन धन, राम रतन धन, राम रतन धन पाओ। मीरा जी ने भी परम धन पाया है। कहाँ से पाया है? गुरु जी से पाया है। इस धन की कुंजी, इस धन का देखो, क्यों नहीं आते श्री सुख प्रकट किया नहीं जाते, जान सार को सार परम धन, राधा नाम आधार परम धन, राधा नाम आधार। परम धन राधा मोहन। कोटिन रूप, कोटिन रूप धरे नंद नंदन, कोटिन रूप धरे नंद नंदन, कोटिन रूप धरे नंद नंदन, तौ न पायो पार, तौ न पायो पार। व्यासदास प्रकट बखानत, व्यासदास अब प्रगट बखानत, व्यासदास प्रकट बखानत, व्यासदास अब प्रगट बखानत। दार बार में दार बार में परम धन, राधा नाम आधार परम धन, राधा नाम आधार परम धन, राधा नाम आधार। आइए 5 मिनट श्री राधा नाम लें। राधा 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 एक ही सुन राधा, भाव से कहिए। देखो आंख बंद करके, सब आंख बंद करो, आंख बंद करके और श्री जी का स्मरण करके भाव से कहो, राधा 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 राधा
ददामि भक्तिमुत्तमा धाशब्दं कुर्वत पश्चात् यामि श्रवणलोभत। हा राधा, जब राधा रानी श्री कृष्ण को पुकारती हैं तो हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुजन। और जब श्री कृष्ण श्री राधा नाम पुकारते हैं तो ऐसा लगता है बस समस्त संसार इस राधा नाम में विलीन हो जाएगा। राधा राधा राधा। और कोई जीव अगर गलती से भी राधा नाम ले ले तो रा शब्दम कुर्वतस्त्रस्तो ददामि भक्तिमुत्तमा। श्री कृष्ण उसको अपनी अनपायनी भक्ति, उत्तमा भक्ति प्रदान कर देते केवल रा कहने से मात्र से। राधा नहीं कहा, रा कहा। और धा शब्दम कुर्वतः पश्चात् यामि श्रवणलोभत। और धा यदि उसने कह दिया तब तो श्री कृष्ण उसके ऋणी हो गए और उसके राधा राधा कहेगा इस लोभ से उसके पीछे 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 चले। श्री कृष्ण लोभी हैं राधा नाम के। भैया हमारे गोस्वामी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, काऊ नाम में बुद्धि लग जाए, खूब कजू कर लो, आप चाहें जब कर लो तब कर लो, पाठ कर लो, कुछ कर लो, सब में विधि की आवश्यकता है और सबको कलयुग ने ग्रस लिया है। देखो हवन करेंगे सामग्री चाहिए, यज्ञ करेंगे सामग्री चाहिए, पदार्थ की आवश्यकता है, शुद्ध पदार्थ की आवश्यकता है, मूर्त की आवश्यकता है, स्थान की शुद्ध की पवित्र की आवश्यकता है, पवित्र आचार्यों की ब्राह्मणों की आवश्यकता है, पवित्र यजमान की आवश्यकता है, पवित्र वेशभूषा की आवश्यकता है, सबका विचार है। किंतु भगवान का नाम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थान गतोपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सब बाह्याभ्यंतर शुचि। अपवित्र अवस्था है, शुद्ध अवस्था है, स्नान किया है नहीं किया है, बीमार है, किसी भी अवस्था में कैसा भी है, भगवान के नाम का आश्रय लेगा 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 तो अवश्य कल्याण होगा होगा होगा। कलयुग ने समस्त साधनों को ग्रस लिया है, पर सीधे और सरल और सहज मार्ग पर प्रवृत्ति नहीं है। नाम से बढ़कर जीव के कल्याण का कोई उपाय नहीं था, नहीं है, नहीं होगा। चहो युग चहो श्रुति नाम प्रभाव, चहो युग चहो श्रुति नाम प्रभाव, चहो युग चहो श्रुति नाम प्रभाव, चहो युग चहो श्रुति नाम प्रभाव। कलि विशेष नहीं आनंद पाओ, कलि विशेष नहीं आनंद पाओ। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम के गुण गण भवतर बिनहि प्रयास। भवतर बिनहि प्रयास। कोई प्रयास करना ही नहीं है। बिगड़ी जन्म
हमारी अनंत जन्मों की बिगड़ी हुई है, उस बिगड़ी को 1000-2000 जन्मों में बना लो, इस जन्म में बना लो, इस वर्ष में बना लो, इस महीने में बना लो, आज बना लो, नहीं अभी बना लो, अभी तत्काल। मज्जन फलते के तत्काला का वो पकौ मराला। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, होए राम को नाम जप, तुलसी तज कुसुमान। पीपा देर न कीजिए, भज लीजिए हरि नाम, ना जाने क्या हो बसी, छूट जाएंगे। पीपा राम द्वार में, कमी वस्तु की ना। एक वस्तु की कमी है बस हमारी, ठाकुर जी की ओर से कभी नहीं है। पीपा जी का वाक्य है, संकल्प है, पीपा राम द्वार में, बोलो बोलो, पीपा राम द्वार में, कमी वस्तु की नाय, कमी वस्तु की नाय, बिना भजन पावे नहीं, बिना भजन पावे नहीं, चूक भजन के मान, चूक भजन के मान। ठाकुर जी का तो अंधाधुंध दरबार है, खुला हुआ दरबार है, हमारी ओर से कभी नहीं। राम जपो राम जपो, राम जपो बावरे, और भक्ति रखिते नाम ले, नाम रे। राम जपो राम जपो, राम जपो बावरे, घोर भवनी निधि नाम निज नाम रे। राम जपो राम जपो, राम जपो बावरे, घोर भवनी निधि नाम निज नाम रे। एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधि रे, एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधि रे। जगह जगह भटकने से काम नहीं बनेगा। कुछ दिन यहाँ मुड़ा लिए सिर, कुछ दिन वहां मुड़ा लिए सिर, वो सर नहीं जो हर दर पर झुक जाए, और वो दर नहीं जहां हर सर न झुक जाए। एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधि रे, एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधि रे। एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधि रे, एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधि रे। रसे कली रोग जोग संयम समाधि रे, रसे कली रोग जोग संयम समाधि रे। राम जपो राम जपो बावरे, घोर भवनी निधि नाम निज नाम रे। राम जपो राम जपो राम,
जगन्नाथ वाटिका रही है फल फूल दे, जगन्नाथ वाटिका रही है फल फूल रे, जगन्नाथ वाटिका वाटिका जगन्नाथ वाटिका रही है फल फूल दे, जगन्नाथ वाटिका रही है फल फूल रे, माँ कैसे भोर भर के फूल दे, तुम्हारे से और हर एक दूना भूल रे, राम जपो राम जपो राम जपो बाबरे, भोर भगवती देवी नाम रे, राम जपो राम जपो राम जपो हरे, भोर भवनी रति नाम निज नाम रे, स्वामी जी कह रहे हैं राम नाम को छोड़कर किसी का भी आश्रय लोगे, किसी भी साधन का आश्रय लोगे, अंत तो गत्वा वह साधन करते हुए भी नरक में जाओगे। बहुत बड़ी बात है। राम नाम को छोड़कर किसी भी साधन को करोगे तो कल्याण नहीं होगा। राम नाम छोड़ दो भरोसा कर और दे, राम नाम छाड़ जो भरोसा करे और दे, राम नाम छाड़ दो भरोसा कर और दे, राम नाम छाड़ जो भरोसा करे और दे, तुलसी भरोसा त्याग मांग तू और दे, तुलसी भरोसा त्यागे मांगे फूल और दे, राम जपो राम जपो राम जपो बाबरे, भोर भगवती रहे दे नाम रे, राम जपो राम जपो हरे, भोर भवनी रति नाम निज नाम रे, राम जपो बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, कैसे होए राम को नाम जप, होए राम को होए राम को नाम जप, तुलसी तज कुसुमार। बहुत सोचने की समझने की बात है। हमारे गुरुजी ने, महाराज जी ने हमको सिखाया था इसको। विचार की बात यह है कि पहले तो राम नाम लेते नहीं हैं, पहले तो राम नाम लेना बड़ा कठिन है। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के वेग से भोजन की रुचि जाए। स्वल्प पुण्य बताम राजन विश्वासो नए बजाए थे। पाप के कारण, पुण्यों के अभाव के कारण भगवान के नाम में विश्वास नहीं होता। और यदा कदा थोड़ा बहुत किसी के कहने से, जबरदस्ती, देखा देखी, कैसे भी करके नाम में लग भी गए, नाम जपने भी लगे, कल्याण तो होगा।